कहते ना कि सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता। राजस्थान के चुनावी रण में ये पुरानी कहावत ताजा होती रही। राजस्थान की सियासत में हाशिए पर चल रही वसुंधरा राजे को पार्टी में फिर से मिल रही तवज्जो से तो ऐसा दिख रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद से वसुंधरा राजे सूबे की सियासत में हाशिए पर थी। लेकिन चुनावी साल में अब वो फिर से फ्रंट फुट पर नजर आ रही हैं। राजस्थान चुनावी नैया पार करने के लिए पार्टी ने उन्हें दोबारा तरजीह देना शुरू कर दिया है। यही वजह है कुछ पिछले महीनों में पहले जहां वसुंधरा की सियासत खत्म होने के दावे किए जा रहे थे, वहीं अब उनका एक बार फिर से राजस्थान में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि सियासी गलियारों में वसुंधरा को बीजेपी का सम फेस बनाने की भी चर्चा होने लगी है। मनु शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इसी खबर करते हैं। मनु जी, कहा गया 2018 का चुनाव हमारा, मुझे याद आता है 2018 के चुनाव में ये कहा गया था कि 2018 का चुनाव हारे नहीं हैं, बहुत से इसके पीछे दूसरे कारण भी थे। वसुंधरा राजे, एरोगेंसी, तमाम चीजें, बहुत सी कई बातें सामने आती थी। आप थ्योरीज को जानते हैं और अब यहाँ से वसुंधरा की सियासत जो है कम से कम बीजेपी के साथ, बीजेपी के चेहरे के साथ लगता नहीं कि वापसी होगी। यही तक लगा था, लेकिन दोबारा ये जो वापसी हो रही है, क्या बीजेपी को कि फिलहाल वसुंधरा से बड़ा कोई नेता नहीं है, या फिर अभी क्या समीकरण चल रहा है? म्यूट हैं आप। आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी आ रही? जी बोलिए। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो राजस्थान में कैसे खेलेगा? 2018 में चुनाव है, उस तरफ अशोक गहलोत है, हालांकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत वो खेमा भी लगातार जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरीके से वहां पर अशोक गहलोत जो है अपना खेमा बचा पाएंगे, कांग्रेस को सत्ता में दोबारा वापसी करा पाएंगे। यहाँ पर वसुंधरा पर ही क्या दोबारा दाव लगाएगी बीजेपी? मनु शर्मा हमारे साथ है। जी मनु जी। देखिए, 2018 में नारा चला था जिसके अंदर ये था कि वसुंधरा थी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। तो ये जो नारा था, ये ऐसा मामला था कि जिसके बाद में माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे का भी ये आखिरी कार्यकाल रहेगा। लेकिन जो अब परिस्थितियां बनने लगी है उसके अंदर साफ तौर पर कर्नाटक चुनाव के बाद में एक नई परिस्थितियां बनी है, जिसके अंदर जो स्थानीय नेता है उनको तवज्जो देने की कोशिश की जा रही है। यही एक बड़ा कारण है कि वसुंधरा राजे को अभी झारखंड के अंदर एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहां के 4 लोकसभा क्षेत्र के अंदर वो घूम रही है। उनकी रिपोर्ट्स और वहां पर जो मोदी सरकार के जो 9 साल के कार्यक्रम रहे, उनका वहां पर प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम रहेगा वो उनको सौंपा गया है। ये सब कुछ हुआ है अजमेर की जो रैली हुई हाल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके बाद में काफी निकटता बढ़ी है केंद्रीय नेतृत्व से। उससे पहले साफ तौर पर यह माना जाता कि वसुंधरा राजे और अब केंद्र के बीच में ऐसी तरह नहीं है कि शायद अब पटरी नहीं बैठ पाए। लेकिन जो कर्नाटक चुनाव के जो रिजल्ट आए और उसके बाद में केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा है, उसके बाद में साफ तौर से लगने लगा है कि अब ये पटरी पर आ रही है वापस से गाड़ी। और अब आने वाले समय में तो ये भी माना जा रहा है कि या तो वसुंधरा राजे को राजस्थान के अंदर कैंपेन कमेटी का या तो चेयरमैन बनाया जाए, या फिर उनको जो है वसुंधरा राजे को यहाँ पर दोबारा एक बार चुनाव की पूरी कमान सौंपी जा सके। ये इस तरह की कवायद जो राजस्थान की जो गुटबाजी है उसको भी दूर करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व सोच रहा है। लेकिन अगर ये सारे निर्णय होते हैं तो उसके चलते वसुंधरा राजे जो है एक बार वापस से राजस्थान की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उसके अंदर आगे आ सकती है। जी, फिलहाल पार्टी भीतर यानी राजस्थान बीजेपी के भीतर जो है इसको लेकर के क्या सोगबगाहट है, कैसे वो रही, इस बीच कौन कौन से और नेता हैं, क्या जो है भीतरघात है? देखिए, भीतरघात की बात करें तो काफी पिछले दिनों से आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बदले गए थे। सीपी जोशी जो सांसद थे उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। उससे पहले जो यहाँ जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे के बीच में इतनी दीवार खिंच गई थी कि आपस में बोलना भी बंद हो गया था। ना ही वसुंधरा राजे पार्टी की किसी मीटिंग के अंदर आती थी, ना ही वहां पर बैठ करके कोई डिस्कशन में भाग लेती थी, ना ही कोई पार्टी के रणनीति के कार्यक्रमों में जाती थी। लेकिन उनके बीच में 1-2 शक्ति प्रदर्शन ऐसे रहे कि जिसके बाद में केंद्रीय नेतृत्व को सोचना पड़ गया कि कहीं ना कहीं जो जनाधार है राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, जो कार्यकर्ता है वो आज वसुंधरा राजे के साथ में ज्यादा है। इसके चलते ही ये सारी कवायद शुरू की गई है, क्योंकि सारी रिपोर्ट जो है यहाँ से प्रभारी अरुण सिंह है वो भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ी समस्या आ रही थी पार्टी के बीच में कि सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे के बीच में एक जो दरार सी नजर आ रही थी, उसको हटाने के लिए सबसे पहले प्रदेशाध्यक्ष को बदला गया और वो जिम्मेदारी सीपी जोशी को सौंपी गई है। उनका नेचर और सतीश पूनिया का जो नेचर है उन दोनों में काफी फर्क है। पूनिया जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं और उनके जो साथ के जो और विधायक और अन्य लोग थे वो सीधे तौर पर आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो एक बिल्कुल आरएसएस और बीजेपी के बीच नेताओं के बीच में जो एक रहती है, दोनों नेताओं के बीच में वो काफी उनके जो विचार थे अंदर काफी जो आपस में विवाद खड़े होते थे। अब आखिर के अंदर सीपी जोशी को लेकर के आया गया है, जिसके बाद में खुद सीपी जोशी एक बार जाकर के वसुंधरा राजे से मुलाकात भी करके आ गए हैं और तमाम जितने भी बैठकें हो रही है उसके अंदर खुद वसुंधरा राजे पहुंच रही हैं। जी, और झारखंड के बाद से कैसे चीज चेंज हुई?
देखिए, झारखंड की जिम्मेदारी तो उनको सौंपी गई है, यानी कि जो सभी जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया है। जो हाल ही के अंदर दिल्ली के अंदर बैठक हुई बी एल संतोष के साथ में, और जो तमाम बड़े नेता थे पार्टी के, वो दिल्ली में बैठ करके उन्होंने सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो 4-4 लोकसभा सीटों की दी है, उसके झारखंड की 2 सीटें जो है वसुंधरा राजे को सौंपी है। और ये जिम्मेदारी जो अजमेर के अंदर जो यहाँ पर हुई, उसके अंदर वसुंधरा राजे और जो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी कुछ निकटता थी। इससे पहले जो रैलियां होती थी उसके अंदर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो अटकलें लगाते हैं लोग, उसके अंदर साफ तौर पर नजर आता था कि कहीं ना कहीं कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। लेकिन अजमेर वाली रैली के बाद में सीधी तौर पर नजर आने लगा है कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे पर ध्यान दे रहा है। और हाल में उनको जब दिल्ली बुला करके और बी एल संतोष और पार्टी के जो यहाँ के स्थानीय नेता थे अरुण चतुर्वेदी और अन्य नेताओं ने बैठ करके बातचीत करी है, उसके बाद में ही परिस्थितियां बदली है। और जो अब आने वाले चुनाव के अंदर साफ तौर पर ये नजर आने लगा है पार्टी को भी, क्योंकि कर्नाटक के अंदर जिस तरह से पार्टी ने नुकसान उठाया स्थानीय नेताओं को तवज्जो नहीं करके, तो अब लग रहा है कि यहाँ पर स्थानीय नेताओं को अगर तवज्जो में रखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो वसुंधरा राजे के जो विश्वसनीय लोग हैं उनको एक मैसेज देने की जरूरत पड़ रही है कि आज वसुंधरा राजे की राजस्थान के अंदर पार्टी के अंदर वही हैसियत है जो पहले थी, जिससे कि लोग विश्वास दे सके, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थित विधायक हैं, वो लोग एकजुट होकर काम कर सके। वहीं दूसरी तरफ ये तो मुख्यमंत्री जो हैं और पुराने नेता, मजे हुए नेता, राजस्थान को इतना बखूबी जानते हैं, बाकायदा वो भी जानते हैं कि कैसी प्रतिद्वंदी रही हैं, कैसी कॉम्पिटिटर रही हैं वसुंधरा। तो अगर वसुंधरा दोबारा एक चेहरे के तौर पर आते हैं, क्योंकि वसुंधरा का अपना एक डेडिकेटेड वोट बैंक भी है, तो फिर ऐसे उनसे उससे निपटने के लिए उसकी काट क्या होगी? फिर अशोक गहलोत की स्ट्रेटजी क्या कुछ चेंज होगी? फिलहाल आपको क्या लगा है? देखिए, अभी तक जो नजर आ रहा है मेरे को, इसमें साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि वसुंधरा राजे को फेस बनाए या ना बनाए, लेकिन पार्टी उनके समर्थित विधायकों और कार्यकर्ताओं में एक विश्वास जताना चाह रही है कि केंद्रीय नेतृत्व के नजर में आज भी वसुंधरा राजे की हैसियत है। और वसुंधरा राजे जो 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुकी है, उससे पार्टी दूर नहीं रह सकती है, क्योंकि लग ये रहा है कि पार्टी यहाँ पर किसी को फेस नहीं बनाएगी, क्योंकि यहाँ पर पहले से इतनी गुटबाजी चल रही है पार्टी के अंदर, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत अलग नेता है, राजेंद्र राठौड़ है, सतीश मियां अलग चल रहे हैं, सीपी जोशी अलग है। तमाम नेता जो हैं अलग अलग खेमे के अंदर अभी भी चल रहे हैं, इनको एक करने की कोशिश होगी। लेकिन कांग्रेस के अंदर केवल एक ही फेस आ रहा है, वो है अशोक गहलोत का। और अशोक गहलोत सीधे तौर पर अभी तक यही मान करके चल रही है, कांग्रेस पार्टी भी यही मानकर चल रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी। तो राजस्थान के अंदर आप देख रहे होंगे पिछले 1-1.5 महीने से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी पूरी एकजुट है। लेकिन उनकी पार्टी में भी जो नुकसान हो रहा है वो सीधे तौर पर सचिन पायलट के माध्यम से हो रहा है। इन सबको बैलेंस करने की कोशिश हो रही है आला कमान को से। लेकिन अब आने वाले समय में 20 तारीख के बाद जब राहुल गांधी आएंगे, आगे का क्या निर्णय होता है कांग्रेस को लेकर के, उसके बाद ही आगे कुछ जो राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी भी उसके बाद ही कुछ आगे अपना विचार कर सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजस्थान चुनाव से पहले वसुंधरा राजे को सूबे की सियासत में बड़ा चेहरा बनाने की चर्चा जोरों पर है। जयपुर से हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा ने जान लिया। लंबे समय बाद वसुंधरा राजे अब फिर से सक्रिय दिख रही हैं, क्योंकि झारखंड में बड़ी जिम्मेदारी वसुंधरा राजे को दी गई है। वसुंधरा राजे पर केंद्रीय नेतृत्व फिर से भरोसा जता रहा है और साथ ही साथ अब राजे के खेमे में भी खुशी की लहर है। कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक हैं वो भी इस बात लेकर खुश हैं कि वसुंधरा राजे पर केंद्रीय जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं भरोसा जताता हुआ नजर आ रहा है। और राजे को जिम्मेदारी दिए देने के मायने साफ है कि वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान चुनाव में भी दी जाएगी। भले ही चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जाए, सीएम फेस वसुंधरा राजे को डिक्लेयर नहीं किया जाए, लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये अब तय माना जा रहा है। वसुंधरा खेमे के लोगों में खुशी की लहर है कि वसुंधरा राजे फिर राजस्थान में पावर में आएंगी और जब चुनाव होगा उससे पहले जो टिकट बटेंगे उनमें भी वसुंधरा राजे की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथ ही साथ तमाम जो नेताओं से अब नजदीकियां फिर से बढ़ने लगी हैं। वसुंधरा राजे फिर से तमाम बड़े नेताओं से मिलने लगी है और झारखंड में जिस तरह से वसुंधरा राजे को 4 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, उससे मैसेज साफ है कि वसुंधरा राजे को राजस्थान पार्टी कतई दरकिनार नहीं करेगी, बल्कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी। और वसुंधरा राजे को लेकर तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी उन पर कहीं ना कहीं अब ब्रेक लग चुका है। केंद्रीय नेतृत्व को भी ये पता है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे कद्दावर नेता है, राजस्थान में वसुंधरा राजे की पहचान है, 2 बार सीएम राजस्थान में रह चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान में एक लोगों का जो स्नेह वसुंधरा राजे के प्रति है वो अभी भी बरकरार है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वसुंधरा राजे को पार्टी ने अब जिम्मेदारी दी है। अब देखते हैं आगे आखिर राजस्थान जब विधानसभा चुनाव होंगे उसमें वसुंधरा राजे की क्या भूमिका रहती है। कैमरा पर्सन विमल तिवारी के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज जयपुर।